Namaste and welcome to Walk and Talk episode number 26. Namaste, मैं हूँ चिरश्री. I'm Chirushri Banerjee from India. I am a coach, tarot reader, entrepreneur, spiritual teacher specialized in Krishna consciousness and Christ consciousness studies, and the list could go on. To work with me or to know more about me, नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. सो आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन, एंजाइटी के बारे में, और ये क्वेश्चन हमारे तरफ आया है रोहिणी पॉल से. सो रोहिणी एंड एवरीबडी जो डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं, एंजाइटी से गुज़र रहे हैं, जो चीज़ बहुत कॉमन होते हैं, ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी कभी नहीं सुधर सकता है, यही एंड है, यही सब कुछ की एक एंडिंग आ चुकी है और मेरी ज़िंदगी कभी भी सुधर नहीं सकता है. और अगर आप ऐसे महसूस कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी कभी नहीं सुधर सकता है, आपकी ज़िंदगी में कभी भी ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं आ सकता है, आपके ज़िंदगी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकता है, ये सारे एंग्शियसनेस, ये सारे जॉपर्डी, ये सारे एंजाइटी आपके हो रहे हैं क्योंकि आप बैडली एक चेंज चाहते हैं कोई ना कोई जगह पे अपने ज़िंदगी में. तो आपके ज़िंदगी में जो भी जगह पे आप वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, वो चेंज चाहते हैं, जो भी चीज़ों से आप खुश नहीं हैं, जो भी चीज़ों से खुश ना होने के वजह से एक्सटर्नल जो भी रियलिटी है आपके इंटरनल रियलिटी को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर दे रही है, जिसके वजह से वो डिप्रेशन वाली, एंग्शियसनेस वाली स्टेट आपके आ रहे हैं, वही चीज़ आपको ये दिखा रहे हैं कि आपके इंटरनल और एक्सटर्नल रियलिटी के एक अलाइनमेंट के फ़र्क है, और आपके एक्सटर्नल और इंटरनल रियलिटी के जो अलाइनमेंट के फ़र्क है, वही फ़र्क आपको सता रहे हैं. तो जो भी जगह पे आपकी इंटरनल रियलिटी और एक्सटर्नल रियलिटी के डिफरेंशिएशन के वजह से आपको अंदर से एक एंग्शियसनेस वाली फीलिंग आ रही है, एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि ज़िंदगी आपसे खफा है, ज़िंदगी आपसे जो भी कुछ ज़िंदगी आपसे दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं, ये लिटरली एक नाइंसाफ़ी है, और आपके साथ जो भी होता है हमेशा से गलत होता है. कोई भी तरीके से ज़िंदगी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई भी तरीके से ज़िंदगी आपके टीम में नहीं है. और अगर आपको ये सारे फीलिंग्स हो रहे हैं, अगर आपको ये सारे सेंसेशंस हो रहे हैं, let me tell you, you are not alone in this. It's normal to feel this way. अगर आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, it's normal to feel that way. बट अगर आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, the point is how do you come out of it. अगर आप डिप्रेशन या एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, पहली चीज़ तो आपको समझना है कि किस वजह से आप एंजाइटी और डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं. क्या वो आपके रिलेशनशिप के वजह से, क्या आप अपने रिलेशनशिप के डिसीजन से खुश नहीं हैं? क्या ये एंजाइटी और डिप्रेशन के कारण आपके मॉनेटरी इश्यूज़ है? क्या आप अपने फिनेंशियल सिचुएशन से खुश नहीं हैं? या फिर क्या ये मॉनेटरी इश्यूज़ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके करियर इश्यूज़ है, यानी कि मनी के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जो भी कर रहे हैं अपने करियर में उस चीज़ से आप खुश नहीं हैं. तो आप जो भी कर रहे हैं, जितने भी पैसे आपको क्यों ना मिल जाए, आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, क्योंकि जो भी करते हुए आपको वो पैसे मिल रहे हैं, वो काम से आप खुश नहीं हैं, और इसी वजह से आपके अंदर एक डिप्रेशन, एंजाइटी आ रही है. या फिर क्या आपके फैमिली में कोई इश्यूज़ है, क्या फिर आपकी फैमिली में ट्रिगर्स वगैरह आते रहते हैं, कोई झगड़ते रहते हैं, और ये सारी चीज़ों की वजह से आप डिप्रेशन या एंजाइटी में आ रहे हो. पहली चीज़ तो ये है कि आपको रीज़न समझना है कि किस वजह से मैं डिप्रेस्ड हूँ. सो जो भी रीज़न है जिस वजह से आप डिप्रेस्ड है, तो वो रीज़न जो भी है, शायद आप अपने करियर से खुश नहीं हैं. सो आप अगर अपने करियर से खुश नहीं हैं, तो आप अपने करियर से क्यों खुश नहीं हैं? हाउ डू यू वॉन्ट योर करियर टू बी?
एंड हाउएवर यू वांट योर करियर टू बी, उस तरीके के अगर आपके करियर हो जाएंगे, उस तरीके के अगर करियर आपके बन जाते हैं जैसे भी आप चाहते हैं, जैसे भी आप डिज़ायर कर रहे हैं कि आपके मॉनिटरी फंडिंग रहे, जैसे भी आप डिज़ायर कर रहे कि आपके रिलेशनशिप रहे, जैसे भी आप डिज़ायर कर रहे कि आपके घर वालों के साथ रिलेशनशिप रहे, उस हर तरीके से अगर चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो जाते हैं तो आप कैसे महसूस करेंगे? हाउ विल यू रियली फील? अगर सब कुछ आपके ज़िंदगी में उस तरीके से हो जाते हैं जिस तरीके से आप चाहते हैं तो आपको कैसा लगने वाले है? हाउ विल यू रियली फील अगर ज़िंदगी में सारे चीज़ें उसी तरीके से हो जाते हैं जैसे कि आप चाहते हैं? जब आप ये बात सोच रहे हो कि ओ माय गॉड, ज़िंदगी में सारी चीज़ें वैसे हो रहे जैसे कि मैं चाहती हूँ, ज़िंदगी में सारी चीज़ें फॉल इन द प्लेस कर रहे हैं जैसे कि मैं चाहती हूँ, ज़िंदगी में हर वो चीज़ें वैसे हो रहे जैसे कि मैं चाहती हूँ, अब ये सोचने के बाद, ये सुनने के बाद आपको कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली आपको अच्छा लग रहा है कि वाओ, कितना हसीन होगा वो टाइम जब सब कुछ मेरे हिसाब से होगा, कितना हसीन होगा वो समय जब ज़िंदगी मेरे फेवर में होंगे, कितनी हसीन होगी वो समय जब ज़िंदगी मुझे देख के हंसेंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कितनी हसीन होगी वो मुलाकातें ज़िंदगी के साथ जब हर वो मोमेंट में ज़िंदगी आपसे हंस के मिलेंगे और आप ज़िंदगी से हंस के मिलेंगे। बट इसी वक्त आप ज़िंदगी से हंस के मिल सकते हो, ज़िंदगी की वो खुशनसीबी महसूस कर सकते हो, और वो खुशनसीबी महसूस करते हुए आप वननेस महसूस कर सकते हैं क्योंकि आप ज़िंदा है। आप ज़िंदा है इसीलिए आपके काफ़ी सारे पॉसिबिलिटीज़ है और इसीलिए आप वो चेंजेस ले सकते हैं, इसीलिए वो आप स्टेप्स ले सकते हैं जो स्टेप्स के ज़रिए आप अपने ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। और वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन अपने ज़िंदगी में लाने के लिए आपके अंदर की जो ये एंग्शियसनेस है, आपके अंदर की ये जो जोपर्डी है, आपके अंदर के जो ये एंजाइटी है कि कभी भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी, कभी भी चीज़ें सही नहीं होंगे, कभी भी आपके टीम में चीज़ें फॉल इन द प्लेस नहीं करेंगे, ये सारे जो चिंता है, ये सारी चिंता को फेस करते हुए, ठीक है मुझे ये सारे टेंशन है, अगर ये टेंशन नहीं रहते तो क्या होगा? तो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से फॉल इन द प्लेस कर रहे हैं, जैसे मैं चाहती हूँ वैसे चीज़ें फॉल इन द प्लेस होते हुए वैसे चीज़ें हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप जो है ये स्टेट ऑफ माइंड में ट्रांसफ़र कर रहे हो, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ख़त्म हो गया है, टू सब कुछ हो रहा है, मेरे हिसाब से हो रहा है, एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इन प्लेस। ये जो पर्सपेक्टिव के बदलाव है, जहाँ पे आप बदल रहे हो अपने पर्सपेक्टिव कि कुछ नहीं होगा टू सब कुछ सही होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन में ही आप कहीं ना कहीं वो जो डिप्रेस्ड वाली फीलिंग महसूस कर रहे हो, एंजाइटी वाली फीलिंग महसूस कर रहे हो, जो भी जगह पे लिटरली आपको घुटन सी हो रही है जैसे कि कोई हैमर कर रहा है, वो वाले जो फीलिंग आप फील कर रहे हो, वहाँ पे आप एक ट्रांसम्यूटेशन देखेंगे। आप ऑटोमेटिकली एक ऐसे फीलिंग में पहुँच जाएंगे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस आपके कम हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा पीस में हैं, अलाइनमेंट में हैं, हैप्पीनेस में हैं, बिकॉज थिंग्स आर फॉलिंग इन प्लेस फॉर यू। सो इफ यू आर इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी, चेंज योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, क्योंकि आपके चेंज ऑफ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस आपके अंदर के फीलिंग को भी बदल देंगे, और आपके अंदर के फीलिंग के वजह से ही आप डिप्रेशन महसूस कर रहे हो, एंजाइटी महसूस कर रहे हो, और वो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस बदलने से आपकी ये डिप्रेशन एंजाइटी वाली फीलिंग ट्रांसम्यूट कर जाएंगे रिलैक्सेशन के स्टेट में, एंड यू विल फील वन विद ऑल दैट इज, एंड यू विल फील abundance of peace flowing in the essence of your being. Thank you, love and light to you. Do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. And if you would like to work with me and hire me as your coach, go ahead and contact me, and I would really love to help you break free the circles of
anxiety, depression, restlessness, not feeling that good, to feeling absolutely great and rejoicing in the glory of oneness with love. How you feel and how you react, no matter what the situation is, वो completely आपके ऊपर डिपेंड करते हैं. आप कौन से सिचुएशन में किस तरीके से बर्ताव करेंगे, कौन से सिचुएशन में आप कैसा फील करेंगे, नो मैटर बाहर की तरफ क्या हो रहा है, वो पूरे तरीके से आपके ऊपर है. और आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, और वो डिप्रेस्ड आप फील कर रहे हैं, एंजाइटी आप फील कर रहे हैं, क्योंकि आपके फोकस वो एंग्शियस डिप्रेस्ड थॉट्स के ऊपर है. जब आप अपने माइंडसेट को शिफ्ट करते हुए सोच रहे कि ओह आई एम फीलिंग सो गुड, लाइफ इज़ सो अमेजिंग, एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इन प्लेस फॉर मी, automatically you are coming to a state of relaxation, and that is how you come out of the state of depression and anxiety which is happening internally, purely emotionally. Thank you and love and light to you. Namaste. Have a great day.